Good morning, children. I hope you all are well. और आज मैं परीक्षा की दृष्टि से एक बार फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिटर्मिनर का मैनी ऑब्लिक मच, ये भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड ऑलमोस्ट इन ऑल क्लासेस पूछा जाता है और बहुत ही सरल है। और जो एक्सरसाइजेज हैं 15 एक्सरसाइज हम यहाँ पर करेंगे और हम देखेंगे कि सभी प्रकार के यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, सेंटेंसेस हैं जहाँ पर मैनी या मच का प्रयोग किया जाता है वो इसमें आ जाएंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बेसिक जो इसके पीछे आइडिया है या कॉन्सेप्ट है जो जानना ज़रूरी है, वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। तो मैनी का जो प्रयोग है ये काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 100 1000 के फॉर्म में। तो ये कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम डायरेक्ट उनके नाम लेकर 1 2 3 के रूप में नहीं गिन सकते। उनको जब हम काउंट करते हैं तो उनके यूनिट के थ्रू करते हैं। जैसे कोई लिक्विड है तो लीटर में करेंगे, हैं, कोई सॉलिड है, ठोस है, धातु है तो उसको हम किलोग्राम या क्विंटल या टन में करेंगे। इस प्रकार से तो ये काउंटेबल नाउन के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, पर अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर में होता है। तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर ब्लैंक के साथ जो नाउन आया है वह प्लूरल में है तो निश्चित रूप से वह काउंटेबल नाउन ही है और वहाँ पे आप मैनी का प्रयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी एक्सरसाइज के दौरान और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला है द ओल्ड मैन हैज़ ब्लैंक रुपीज़ एंड ब्लैंक गोल्ड। अब देखिए पहला जो आपका सेंटेंस है, द ओल्ड मैन हैज़ ब्लैंक रुपीज़। अब रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, 1 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, है ना। इसलिए यहाँ पे प्लूरल में भी है तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा। तो द ओल्ड मैन हैज़ मैनी रुपीज़ एंड गोल्ड। देखिए गोल्ड एक धातु है और सभी प्रकार की धातु में, गोल्ड से लेके आपका सिल्वर, कॉपर, आयरन, है ना, ये सब अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती हैं और इनके पहले मच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द ओल्ड मैन हैज़ मैनी रुपीज़ एंड मच गोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स विद ब्लैंक फ्रेग्रेंस। अब फ्लावर्स के पहले, फ्लावर्स ऑलरेडी बहुवचन में है और फ्लावर यानी फूल आप जानते हो, इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल, इसलिए मैनी आएगा। देयर आर मैनी फ्लावर्स विथ मच फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध। तो सुगंध काउंटेबल होती है क्या? नहीं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, जिसको हम फील कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। तो ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वे भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं और उनके पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया? देयर आर मैनी फ्लावर्स विद मच फ्रेग्रेंस। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ब्लैंक कंफ्यूजन अबाउट द न्यू बिजनेस। कंफ्यूजन, तो ये जो कंफ्यूजन है ये अनकाउंटेबल नाउन है। भ्रम, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहाँ पर मच का प्रयोग होगा। तो देयर इज मैनी कंफ्यूजन, सॉरी, देयर इज मच कंफ्यूजन अबाउट द न्यू बिजनेस।
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ब्लैंक ब्लड was shed in the war। ब्लड क्या है? लिक्विड है, और सभी लिक्विड, वाटर हो, ब्लड हो, ऑयल हो, मिल्क हो, टी हो, वाइन हो, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है और इनके पहले मच का प्रयोग होता है। तो इन द सेम वे यहाँ ब्लड है तो ब्लड के पहले भी हम मच का यूज़ करेंगे कि मच ब्लड वाज शेड इन द वॉर, यानी कि युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ, रक्त बहा, ये मतलब हुआ उसका। तो मच ब्लड। नेक्स्ट, नाउ स्टॉप स्पीकिंग, मतलब अब बोलना बंद करो। यू हैव सैड टू ब्लैंक, यानी हम अगर किसी को कहेंगे अब तुम बोलना बंद करो, यू हैव सैड टू मच, मतलब तुम बहुत बोल चुके हो, ये मतलब हुआ उसका कि, तो यहाँ पर आएगा यू हैव सैड टू मच। नाउ स्टॉप स्पीकिंग, यू हैव सैड टू मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू नॉट टेक ब्लैंक टी। अब डू नॉट टेक ब्लैंक टी, टी पेय पदार्थ है, लिक्विड है, लाइक कॉफ़ी, लाइक मिल्क, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल है, मच का प्रयोग करेंगे। डू नॉट टेक मच टी, यानी ज़्यादा चाय न पिए। रवि बॉट ब्लैंक टॉयज। अब टॉयज काउंटेबल नाउन है, दैट्स वाई यहाँ पर प्लूरल में भी है, इसलिए यहाँ पर मैनी का यूज़ होगा। तो रवि बॉट मैनी टॉयज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज ब्लैंक डस्ट इन दिस एरिया। डस्ट, डस्ट यानी धूल, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। डस्ट हो गया, फॉग हो गया, आपका सैंड हो गया, सॉइल यानी मिट्टी हो गई, ये सब अनकाउंटेबल नाउन की सीरीज में आते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा मच। देयर इज मच डस्ट इन दिस एरिया। आगे है लाउड स्पीकर्स क्रिएट। यहाँ पर क्रिएट्स लिख दिया है मैंने, अब वो फिलहाल चेंज नहीं हो सकता, तो उसको क्रिएट पढ़ें, एस वहाँ से हटा दिया जाए। लाउड स्पीकर्स क्रिएट डिस्टर्बेंस इन स्टडीज। तो लाउड स्पीकर्स क्रिएट डिस्टर्बेंस, व्यवधान, बाधा, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो लाउड स्पीकर्स क्रिएट मच डिस्टर्बेंस इन स्टडीज, तो यहाँ पर मच आएगा, डिस्टर्बेंस अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है दीज चिल्ड्रन क्रिएट, क्रिएट यहाँ पे CREATE, ई ऐड कर लेंगे आप, ई छूट गया है। तो दीज चिल्ड्रन क्रिएट नॉइज, नॉइज, नॉइज यानी शोर, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर मच का यूज होगा कि दीज चिल्ड्रन क्रिएट मच नॉइज। अगला देखते हैं। ब्लैंक पीपल विजिट अयोध्या एवरी डे। ब्लैंक पीपल, पीपल क्या है? बहुत सारे लोग को मिला के हम पीपल शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर, और काउंटेबल भी है। तो मैनी पीपल विजिट अयोध्या एवरी डे, यानी बहुत से लोग प्रतिदिन अयोध्या जाते हैं, ये उसका अर्थ हुआ। तो मैनी पीपल आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है हाउ ब्लैंक रुपीज डू यू अर्न एवरी मंथ। हाउ, रुपीज के पहले ब्लैंक, तो रुपीज, जैसा कि हम रुपीज को काउंट कर सकते हैं, इसके पहले भी आया है, तो रुपीज के पहले मैनी आएगा। तो हाउ मैनी रुपीज डू यू अर्न एवरी मंथ, तो
हाउ मैनी रुपीज़, ओके। और उसी के बाद है हाउ ब्लैंक मनी डू यू नीड। मनी, मनी के पहले मच का यूज़ होता है। मनी अनकाउंटेबल है पर रुपीज़ काउंटेबल है। मनी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग कंट्री में मनी के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ रुपी है, पैसा है, तो कहीं डॉलर है, तो डॉलर्स, रुपीज़, पैसे ये काउंटेबल हैं। पर हम अगर कहेंगे मनी तो मनी अनकाउंटेबल है। तो इसी लिहाज से यहाँ पर आएगा हाउ मच मनी डू यू नीड, यानी आपको कितने मनी की ज़रूरत है। और नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ही हैज़ ब्लैंक एक्सपीरियंस अबाउट ट्रेवलिंग। तो देखिए, एक्सपीरियंस के पहले मैनी लगेगा या मच लगेगा, तो एक्सपीरियंस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम मच का प्रयोग करेंगे कि ही हैज़ मच एक्सपीरियंस अबाउट ट्रेवलिंग, उसे ट्रेवलिंग का बहुत अनुभव है। सो चिल्ड्रन, ये एक्सरसाइज को आप रिवाइज करते रहें, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और भी जो अदर एक्सरसाइजेस हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहें। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने दिमाग में रखें कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, क्योंकि डिटर्मिनर्स में कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे हैं जो केवल काउंटेबल के साथ आते हैं, कुछ केवल अनकाउंटेबल के साथ आते हैं, कुछ दोनों के साथ आते हैं। तो आगे हम और वीडियो में लेकर आएंगे, जैसे लिटिल का यूज़ है, फ्यू का यूज़ है, ठीक है। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।